हैं। इंतजार का समय उतना आसान नहीं होता है, काफी दर्दनाक होता है, सब हम सुने थे और हम ये विश्वास किए थे प्रभु सब कुछ अपना समय के अनुसार पूरा करेंगे। गॉड विल डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज टाइम वेरी ब्यूटीफुली अकॉर्डिंग टू हिज वेज, है ना। प्रभु बिल्कुल अपने तरीके से सब कुछ करेंगे कर हम सुने थे। प्रभु ने हमें एक वायदा किए थे और लेकिन प्रभु ने इस तरह का जब हमें हमारे जीवन में कार्य करते हैं, प्रभु जब हमेशा हमारे जीवन में इस तरह का आशीषें देते हैं, उसके बाद भी आपको लगता है आपका जीवन हमेशा बिल्कुल प्रॉपर चलता है? हमेशा आपके अंदर एक निश्चय है क्या? कितने लोगों का कल का निश्चय है? नहीं है ना। आवर लाइफ इज अनसर्टेन, हमारा जीवन बिल्कुल अनसर्टेन। अनसर्टेन को अनिश्चितता, अनिश्चित है ना, करेक्ट है ना। आवर लाइफ इज अनसर्टेन, अनिश्चितता। हमारा जीवन कभी भी निश्चयों के साथ नहीं होता है। हमेशा है ना, वी कैन नॉट से दैट कल मेरा ऐसा रहेगा करके बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, कल का क्या होगा कुछ पता नहीं है ना। इस साल के शुरुआत में हमारे साथ लोग क्या जीवित नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, आई कैन डू मेनी थिंग्स, वी थिंक मेनी थिंग्स, हम कर लेंगे करके, लेकिन कई बार वी ऑल फेल। मैं विश्वास कर रहा हूं अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। कई बार वी ऑल हम कहीं बीच में फंसे रहते हैं, जहां से निकले थे वहां से दूर आगे होंगे और जहां पहुंचना था वहां भी पहुंच नहीं पाए हैं। ना इधर का, ना घर का, ना घाट का बोलते हैं ना, इधर का ना उधर का हम खड़ा रहते हैं। हमारे अंदर कोई निश्चय नहीं रहता है। हमेशा हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति के द्वारा हम जाते हैं। ये बात सब मानते हैं ना? बिल्कुल। आपके दफ्तर में, आपके कार्यालय में, कंपनी में आज कोई आपको बोला होगा इस तरह का काम करना है, आधा घंटा में बोलेगा कि वो छोड़ दो, ये कर दो। आपको भी बुरा लगेगा, यार अभी तो बोला था करने के लिए, फिर से क्या हो गया। कई बार हम इस ऐसा मौका पर हम खुड़खुड़ाते हैं, ऐसा मौके पर हम कई बार गुस्सा आता है हमारे अंदर। लेकिन ये पक्का है कि आवर लाइफ इज अनसर्टेन बट आवर गॉड इज नॉट। हालेलुया। हमारा जीवन अनिश्चितता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर निश्चय परमेश्वर है, वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हो सकता है हमें नहीं पता होगा, आपको लगता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में वायदा किया है, फिर क्यों ऐसा परेशानी है। प्रभु ने मेरे को यहाँ लेके आए हैं, फिर क्यों ये बदला है, फिर क्यों मेरा जीवन में इतना सारी चीजें प्रभु ने जो मेरे से चाह रहे थे उसी को तो मैं कह रहा हूं। प्रभु ने जो चाहते हैं मेरे से उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। फिर क्यों ये परेशानी, फिर क्यों ये दर्द मेरे साथ, क्यों इतना परेशानी, ये बीमारी क्यों मेरे लिए, ये दर्द क्यों मेरे लिए। ऐसा सवाल कई बार उठता हमारे जीवन में। लेकिन मतलब मैं विश्वास कर रहा हूं जैसे सब लोगों ने इस तरह का चीजों के द्वारा हम चाहते हैं, लेकिन इस तरह का when we go through such uncertain situations it will push us into depression, या हमें दुखी करा देता है। हम मतलब हमेशा उसके बारे में सोचकर उस तरह का अंधकार में हम धकेल दिए जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में अनिश्चितता जरूर आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमेशा पक्का अपने योजना के अनुसार हमें ले जाएंगे। हालेलुया। आज भाई बोल रहा था कलीसिया आने के मेरे को डर लगता है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं आज प्रभु डर को पूरा निकालेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब ये गीत गा रही थी शांति लता को याद आया अपना जीवन, है ना, मृत्यु के अंधकार में जाते थे। कई बार हमारे जीवन ऐसे ही लगता है, मृत्यु के अंधकार के द्वारा जाते हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रभु हमारी हमेशा स्थिर रहते हैं। कारगिल का समय में हम लोग एक मतलब हम लोग जाते थे अलग अलग जगह पर बॉर्डर पे, हमें पक्का पता नहीं था कि कहाँ रहेंगे। हम जब उस समय निकलते थे हमारे जीवन का भी कोई पक्कापन नहीं था, क्योंकि जंग जारी है, लड़ाई जारी है। पाकिस्तान बॉर्डर में हमें आज एक जगह होते थे, कल को दूसरे जगह में जाना पड़ता था। मेरे को याद है कि 99 मई का महीने में उस समय में मतलब पहला मतलब बार मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पहला 3 दिन ऐसा था हम सो नहीं पा रहे थे। एक जगह जाकर बसेंगे, फिर से वहां से कमांड आएगा हमें जाना है, फिर वहां सेट होंगे, अपने इक्विपमेंट्स को हम स्थापित करेंगे, वहां से उठ के जाना पड़ेगा, है ना। इस तरह का वहां पे तो ठीक है, लेकिन आजकल हमारे रोजमर्रा जीवन में भी कोई भी पक्कापन नहीं है, कोई भी पक्कापन नहीं है। डेली वी ऑल फेस सच situations in our life is uncertain,
at every step. लेकिन आज हम सीखेंगे इस तरह का लाइफ में भी अनसर्टेन, और गॉड इज सर्टेन। हालेलुया। प्रभु हमेशा निश्चय परमेश्वर है, उन्होंने सब कुछ अपने योजना के अनुसार मेरे और आपके जीवन में जरूर करेंगे। इस तरह का परिस्थिति के द्वारा हम सब मानते हैं, सब लोग गुजरते हैं, लेकिन इस तरह का परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए कर हम सीखेंगे। वेरी सिंपल वर्ड है, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु हमारे जीवन में जरूर कार्य करेंगे। पहला हम सीखेंगे शाऊल के जीवन में, उन दिनों में इस्राएली लोगों का जीवन में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी था, बिल्कुल कोई भी चीज पक्का नहीं था। शमूएल की किताब की शुरुआत में हम देखते हैं एली जो था इस्राएल को चलाते आ रहा था, एली का मृत्यु हुआ, फिर लड़ाई जारी हुआ, फिर अगेन प्रभु ने शमूएल को चुना। एली का पुत्र उसकी रास्ते में चल नहीं पाया, फिलिस्तियों के साथ लड़ाई था, परमेश्वर की संदूक और एली का पुत्र वहां मर गए थे। उस बात को सुनकर एली मर जाता है। सामुएल फिर बड़ा होकर सामुएल इस्राएल को न्याय कर रहा है। सामुएल नबी पूरा इस्राएल को चला रहा है कुछ दिन, फिर इस्राएल लोग चाह रहे हैं कि हमें राजा चाहिए, शाऊल राजा बनकर आ रहा है। उस समय में इस्राएल के पास कुछ भी नहीं था, औजार नहीं था, लेकिन फिलिस्तियों के पास काफी ज्यादा औजार था। उन अनिश्चय परिस्थिति में इस्राएली लोग जा रहे थे, कुछ भी स्थिर नहीं था उनके जीवन में। तब इस फिलिस्तियों ने इस्राएलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आ गए थे। वो हम देखते हैं पहला शमूएल का 13वें अध्याय में हम देखते हैं। ये शुरू हुआ है शाऊल की शासन का 1 साल के बाद, मतलब 2 साल के बाद, मतलब वो पूरा शासन करके 2 साल होने के बाद ऐसा परिस्थिति में आ रहा है। यहाँ पे शाऊल अपने लिए 3000 लोगों को लेकर लड़ाई के लिए जा रहा है। लड़ाई के लिए मतलब अपने पास और जोनाथन के पास वो लड़ाई करने के लिए खड़ा है। और वहां पर जाकर उन्होंने फिलिस्तियों की आउटपोस्ट को वो अटैक करने के बाद फिलिस्तियों ने मिलकर उनको मारने के लिए आ रहे हैं। फिलिस्तियों आ रहे हैं, मतलब 30,000 चैरियट्स के साथ, मतलब रथ के साथ, 30,000 रथ के साथ आ रहे हैं उनको लड़ाई लड़ने के लिए। और वहां पर उनके साथ साथ सोच लीजिए, मतलब इतना अनगिनत, हम जैसे पढ़ना 13:5 को, पलिश्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावन के पूर्व की ओर जाकर, मतलब समुद्र के किनारे का मिट्टी के समान इतना लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन यहाँ आगे देखिए इस्राएल के लोगों का परिस्थिति काफी बुरा था। 6वां वचन को पढ़ेंगे। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ों और गड्ढों में जा छुपे। यहाँ पर देख रहे हैं गड्ढों में, गुफाओं में, और जहां कहीं भी जाकर छुप जाते हैं वहां जाकर छुप रहे हैं। परिस्थिति कितना बुरा है ना। एक लड़ाई का समय है, दुश्मन काफी तेज आक्रमण करने के आ रहा है। जीवित रहेंगे या नहीं है उनको पता नहीं है। आप उस तरह की परिस्थिति में जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो कुछ भी पक्कापन नहीं है उनके जीवन में, अगला कदम क्या होगा क्योंकि कुछ पता नहीं है। शाऊल वहां पे राजा के रूप में वहां रुका हुआ है। शमूएल ने ऑलरेडी बोल दिया इस समय में मैं आऊंगा, हम बलि चढ़ाएंगे करके ऑलरेडी उसको बोल दिया। शाऊल शमूएल का इंतजार कर रहा है। लोग इधर उधर बिखर कर भाग रहे हैं। वचन जब 6वां वचन में पढ़े थे, लोग पूरा छोड़कर भाग रहे हैं, है ना। वो डर के मारे पूरा भाग रहे हैं। गुफाओं में, जहां भी जंगल का झाड़ियों में, और मतलब गुफा पत्थर के पीछे, और जहां भी गड्ढा कुछ भी मिल गया छुपने के लिए वहां जाकर छुप रहे हैं। इस परिस्थिति में राजा शाऊल क्या करेगा? उसको अपने लड़ाई के लिए अपने सेना को लेके जाना है, लेकिन बलि चढ़ाकर प्रभु को आराधना किए बिना नहीं जा सकता है। लेकिन शमूएल ने बोला है कि मैं आऊंगा। लेकिन शाऊल क्या कर रहा है? 12वें वचन में पढ़ेंगे। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रखते हुए भी होम बलि चढ़ाया। इच्छा ना रखते हुए भी होम बलि चढ़ाया, है ना। यहाँ पे फिलिस्ती चारों तरफ आ रहे हैं, मेरे को लड़ाई लड़ना ही है। शाऊल क्या कर रहा है? जल्दीबाजी कर रहा है। He has become impatient। कई बार इस तरह के अनसर्टेन सिचुएशन में जब हम जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ निश्चय नहीं रहता है, तब क्या होता है? हम मतलब जल्दीबाजी करते हैं। हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए, मेरे को अभी कुछ करना चाहिए। लेकिन शमूएल ने क्या बोला? मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी
टू सैक्रिफाइस। लेकिन शाऊल इंतजार नहीं कर पाया, क्योंकि वो देख रहा है परिस्थिति बुरा हो रहा है। फिलिस्तीय लोगों ने उसको मारने के लिए पूरा आ रहे हैं और अपने लोग भाग रहे हैं, कोई नहीं है साथ में। आखिर में उसके बाद सिर्फ 600 लोग बचे रहते हैं, वचन कहता है। लेकिन शाऊल क्या कर रहा है? अनिश्चय होकर जल्दीबाजी में होम बलि चढ़ा रहा है। क्या वचन कह रहा है? वो ना चाहते हुए भी, कई बार हम अपने जीवन में इस तरह का परिस्थिति में जब जाते हैं, हम हो सकता नहीं चाहते होंगे इस तरह की चीजों को करने के लिए, लेकिन परिस्थिति ऐसा हमें दबाव में डाल देता है, हमें करना पड़ता है ना। परिस्थिति ऐसा डाल देता है, हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ वाले करते हैं तो हम भी सोचते हैं चलो हम भी कर लेते हैं। तो पहला चीज हमें नहीं करना चाहिए इस तरह का अनिश्चय परिस्थिति में, जो जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें तसल्ली के साथ, वी नीड टू बी पेशेंट, वी शुड नेवर बी इम्पेशेंट इन सच टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। कुछ पता नहीं है, हमें शांत से बैठा रहना चाहिए, शांत से बैठा रहना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर की वाचा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ शमूएल ने बोला कि मैं आऊंगा, इंतजार करना, तो शमूएल ने भी जरूर आएंगे करके उसको इंतजार करना था। लेकिन शाऊल ने उस जल्दीबाजी में होम बलि चढ़ा लिया, जो प्रभु के नजर में ग्रहण योग्य नहीं था। शमूएल ने भी सोच रहा था कि, मतलब शाऊल सोच रहा था कि कोई नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं, हो सकता है शमूएल नबी को रास्ते में कुछ हो गया कुछ हो गया करके अपने से ना चाहते हुए भी उस कदम को उठा रहा है जो प्रभु नहीं चाहते थे ना। कई बार हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति में जब हम आते हैं, हम जल्दीबाजी करते हैं और प्रभु जो हमसे कहते हैं उस बात को भूल जाते हैं। प्रभु हमें कई बार बोलते हैं ऐसा करना, हम उस बात को भूल जाते हैं। आज जब हमारे जीवन में इस तरह का परिस्थिति आता है, थोड़ा सोच के देखना आप कैसे उसको आगे पार कर पा रहे हो, उस तरह का परिस्थिति कैसे आप मतलब कर पा रहे हो करके देखना। पहला शमूएल 15:26 को हम देखना, इस शाऊल की इस कारण की वजह से, पहला शमूएल 15:26 को पढ़ेंगे। शमूएल ने इस तरह का जो काम, शाऊल ने इस तरह का जो काम किया वो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं था, इसलिए प्रभु ने उसको राज्य की चीजों से उसको हटा लिया। इस पढ़ने में शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए यहोवा ने इज़राइल के राजा रहने से तुझे तुच्छ जाना कर कर यहाँ पर शमूएल शाऊल को बोल रहा है। एक जल्दीबाजी से और प्रभु की बात को ना मानने से शमूएल शाऊल को अपने राजा की पद को देना पड़ा, क्योंकि उस समय में, उस परिस्थिति में उसने ऐसा गलत कदम उठा लिया था। आज हम लोग इस तरह का परिस्थिति में कैसे उस चीज को सामना करते हैं, थोड़ा सा जांच कर देखेंगे। जल्दीबाजी करते हैं क्या? कई बार हम सोचते हैं हो सकता है प्रभु ऐसा ना करें तो, प्रभु ऐसा ना करें तो। लास्ट 3 days हैव बीन सो अनसर्टेन इन माय लाइफ। मेरे जीवन में पिछले 3 दिन काफी मतलब निश्चय नहीं था, कुछ भी कहाँ रहूंगा पता नहीं था। पिछले हफ्ते मैं गवाही बच्चन के साथ मेरा गवाही भी बताया था, लेकिन मैं वहां नहीं हूँ अभी। जहाँ पे प्रभु ने मेरे को लेके गया था वहां नहीं हूँ। लाइफ इज अनसर्टेन टोटली, मतलब कुछ भी पता नहीं था हमारे जीवन में, कहाँ रहेंगे क्या रहेंगे कुछ भी पता नहीं रहेगा हमें, है ना। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये है, मैं वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, कुछ भी पक्का नहीं है हमारे जीवन में प्रियजनों। सिर्फ हमारे परमेश्वर पक्का है हमारे जीवन में। यदि हम इस बात को समझ लेंगे, हम अपने जीवन में अटल रह सकते हैं। तो प्रभु के अनुग्रह से मेरे अंदर भी कई जल्दीबाजी करने का सिचुएशन आया था। लोग चारों तरफ मेरे को भी घेर लिए थे, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं अपने आप को संभाल पाया करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैं आखिरी में उसको बता रहा हूँ। दूसरा, पहले में जो नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और प्रभु की बात को मानने की तैयार रहना चाहिए, उसको इनकार नहीं करना चाहिए। कई बार परिस्थिति ऐसा होता होगा कि हम नहीं कर सकते करके, फिर भी प्रभु चाहते हैं हमें इंतजार करने के लिए। प्रभु चाहते हैं कि आप मेरे लिए इंतजार करो कर, है ना। प्रभु कभी भी हो सकता है देर हो, लेकिन प्रभु जरूर आएंगे आपके जीवन में, क्योंकि प्रभु अपना समय के अनुसार आएंगे, ना कि हमें समय के अनुसार। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है, मेरे जीवन का काम प्रभु के समय के अनुसार होगा। मैं कितना भी चाहूं, मैं कितने लोग सोच रहे थे कि मैं चेन्नई में रहूंगा करके, जितने भी यहाँ लोग, कोई चेन्नई का नहीं है। हम जितने भी यहाँ पे हैं, कोई भी चेन्नई का नहीं है। इस हाल के अंदर 30 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन कोई भी चेन्नई का नहीं है। लेकिन कभी सोचा था चेन्नई में है,
नहीं, कोई भी नहीं सोच रहा था। मीरा बहन बोल रही, प्रशांतरी सोच रही थी, नहीं प्रशांतरी बोल रही है, कोई भी हम नहीं सोचा था चेन्नई में, इंक्लूडिंग मी, हम कभी भी नहीं सोचे थे। चेन्नई का पैदा हुआ एक ही व्यक्ति यहाँ बैठी है, वो भी नहीं सोचे हुए चेन्नई में रहेंगे, है ना। तो कभी भी हमारे जीवन में, लेकिन आज हम सब यहाँ चेन्नई में हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, कभी सोचे नहीं होंगे यहाँ काम करूंगा, और चेन्नई में भी सोचे नहीं होंगे हिंदी में आराधना करूंगा प्रभु को, है ना। प्रभु का अनुग्रह है। तो अगला हम देखेंगे राजा हेसेकिय्याह की जीवन से, हेसेकिय्याह की जीवन में उन्होंने क्या किया था वैसा परिस्थिति में। हेसेकिय्याह ऐसा व्यक्ति था, उस तरह का परिस्थिति में he not only just survived through that situation but he thrived through that situation। सिर्फ उस परिस्थिति में उसने सिर्फ अपने जीवन को नहीं चलाया, परंतु ऊपर आया, उस परिस्थिति को जीतकर उसने ऊपर आया। ये हेसेकिय्याह के बारे में थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने उस मतलब he could able to find the peace amidst the storm, मतलब जहां वो जो तूफान जैसा परिस्थिति था उसके बीच में वो शांति को पा पाया हेसेकिय्याह। उन दिनों में मतलब 722 बीसी में 722 बीसी में असीरिया लोगों ने इस्राएल की नॉर्दर्न उत्तरी इस्राएल को पूरा जीत लिया, पूरा उन्होंने जीत लिया, पूरा खत्म कर लिया पूरी तरफ। और 715 में हेसेकिय्याह अपने 25वां साल में राजा बन रहा है। हेसेकिय्याह ऐसा कोई मतलब आत्मिक पवित्र परिवार से नहीं था, उसका पृष्ठभूमि ऐसा नहीं था, लेकिन हेसेकिय्याह का दोस्त जो था उसके साथ था यशायाह नबी था। प्रभु कई बार ऐसे लोगों को हमारे साथ देते हैं, हमें प्रभु के रास्ते में ले जाने के लिए, प्रभु के साथ और चलने में प्रभु कई बार ऐसे दोस्तों को देते हैं, ऐसा परिवार को देते हैं, ऐसा अच्छे लोगों को देते हैं। हेसेकिय्याह के लिए प्रभु ने नियुक्त किया था यशायाह नबी को। ये 25वां साल में राजा बन रहा है। पहला 11 साल उसने पूरा इस्राएल को सफाई करने में लगा हुआ है, क्योंकि दाऊद के बाद इस्राएल पूरा लगातार पाप में करते करते आ रहा है। हम दूसरा इतिहास 29 से लेकर 31 तक हम पढ़ सकते हैं, राजा हेसेकिय्याह ने क्या किया कर इतना पाप में वो लोग करते आ रहे थे, अपने जीवन को पाप में चलाते आ रहे थे। हेसेकिय्याह ने सब कुछ सफाई कर अपने देश को सही रास्ते में लेके आने की कोशिश कर रहा है। और 32वां वचन को हम पढ़ें, 32वां अध्याय को हम देखेंगे। मतलब उसने इतना सारे करने के बाद उसने प्रभु के लिए विश्वास योग्यता के साथ जीने के बावजूद क्या हो रहा है, 32वां वचन का पहला वचन, 32वां अध्याय का शुरुआत ऐसा हो रहा है। आफ्टर दीज डीड्स ऑफ फेथफुलनेस Sennacherib king of Assyria came and entered Judah। If you pardon 32:1। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशूर के राजा सेनहेरिब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगर के विरोध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यहाँ पर हम देखते हैं इतना मतलब आफ्टर बीइंग फेथफुल उसने राजा हेसेकिय्याह ने कुछ गलत काम नहीं किया। देश पूरा पाप में जी रहे थे, हेसेकिय्याह उन सबको साफ कर आ रहा है। 3 अध्याय में उसके बारे में पढ़ रहे हैं। 32वां अध्याय सुंदर की शुरू हो रहा है। आफ्टर दीस डीड्स ऑफ फेथफुलनेस, मतलब परमेश्वर हमें उस वचन की शुरुआत में हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। हेसेकिय्याह ने अपना विश्वास योग्यता के साथ सब कुछ करते आया, उसके बावजूद सेनाकरीब असीरिया का राजा उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं मैं तो अपने तरीके से जितना मैं पवित्र जीवन जी सकता हूं मैं जी रहा हूं, मैं तो अपना सब कुछ सही करने की कोशिश करता हूं, फिर क्यों परेशानी, फिर क्यों मेरे जीवन में हमेशा एक सवाल खड़ा रहता है ना। लेकिन यहाँ हेसेकिय्याह राजा भी 11 साल उसने लगातार देश को सफाई किया। सब कुछ करने के बाद इतना विश्वास योग्यता के साथ प्रभु ने जो जिम्मेदारियां दी है सब कुछ पूरा करने के बावजूद हेसेकिय्याह के जीवन में भी ऐसा परेशानी आ रहा है। राजा सेनाकरीब असीरिया का राजा आकर उनको आक्रमण कर रहा है। उसने आकर पूरा डेरा लगा दिया, चारों तरफ डेरा लगा दिया। उनका परिस्थिति कैसा होगा, राजा हेसेकिय्याह की परिस्थिति कैसा होगा, मतलब कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। और उस तरह का परिस्थिति में, जैसे हम इस तरह का परिस्थिति में जब जानते हैं, जब कुछ भी हमें पक्का पता नहीं है, हमारा भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, हमें कुछ एक चीजों को करना होता है। हेसेकिय्याह ने उस परिस्थिति में वो सब कर रहा है, उसको हम देखेंगे। हेसेकिय्याह ने 3 चीजों को वो कर रहा है वहां पे। मतलब कई बार सोच के देखो, अब एक आदमी ने देखा एक किसान जाकर अपने खेत के साइड में खड़ा होकर परमेश्वर से लड़ाई कर रहा है, प्रभु आपने कुछ नहीं दिया, मैंने सोच रहा था कि बहुत अच्छा फसल आएगा लेकिन कुछ नहीं आया कर प्रभु से लड़ाई कर रहा है।
दूसरा एक व्यक्ति देख रहा था, यार इस साल तो अच्छा बारिश था और जमीन अच्छा खासा मिट्टी है, मतलब द सैंड इज वेरी फर्टाइल, अच्छा मतलब काफी अच्छा मतलब मिट्टी है यहाँ पे, फिर क्यों अच्छा फसल नहीं है? इसने बोला वही पता नहीं, मैं वही परमेश्वर से पूछ रहा हूँ, मतलब अच्छा मिट्टी है, अच्छा बारिश है, अच्छा सब कुछ अच्छा था, फिर क्यों नहीं कटाई हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तब उस बंदे ने पूछा था, आपने क्या बोया था, क्या नहीं आया था? उसने बोला था ना, मैंने कुछ नहीं बोया, बिना बोए कैसे फसल आएगा ना। लेकिन वो इंतजार कर रहा था बिना बोए फसल आएगा। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है। हमें जो करना चाहिए उस बात को हम करते नहीं, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु मेरे जीवन में कार्य करें। एसेकिय्याह ने जो किया था, जो वो उसको करना चाहिए ना। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए करेंगे, प्रभु जरूर करेंगे। God will do only the things that He has to do, but God expects us to do the thing that we can do. हम जो कर सकते हैं उसे हमें करनी चाहिए। जब हम जो कर सकते हैं उसको हम करेंगे तो प्रभु वो जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। प्रभु जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो करना चाहिए उसको करने की कोशिश करना चाहिए। जरूर करेंगे कार्य आपके जीवन में प्रभु, जब हम अपना कार्य को सही करेंगे तो पहला काम है एसेकिय्याह जो कर रहा है, पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। उसने अपने घर को सही तरीके से सेट किया। अपने घर को मतलब अपने देश को, अपने जिम्मेदारी का जो भी है सब कुछ सही तरीके से सेट किया। ही हैज पुट हिज हाउस इन ऑर्डर। क्या किया था उसने? उसमें भी 4 चीज को हम देख सकते हैं। पहला, उसमें दूसरी वचन से हम पढ़ेंगे, ये देखकर कि सन्हेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की इच्छा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। बस हाँ। सो चौथे वचन में देखते हैं, they stopped all the springs and the brook that ran through the land। यहाँ पे देखते हैं जहां से भी पानी आता है उन सब पानी को रोक रहे हैं। ऐसे ये बहुत कुछ किया अपने देश के लिए। पहला काम क्या कर रहा है कि ब्लॉक्ड ऑफ द, मतलब जो भी चीजों को रोकना है वो सब रोक रहा है, पानी को रोक रहा है। हम सोच सकते क्यों रोक रहा है? चौथे वचन में सुंदर लिखा है, why should the kings of Assyria come and find much water? इस पढ़ना थोड़ा सा। बहुत से लोग एक साथ आए और उन्होंने भी सभी सोतों और नालों को जो देश के बीच से होकर बहते थे रोक दिया। उन्होंने कहा, अशूर के राजा को यहाँ आने पर पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आके देखेंगे खूब पानी है, जब खूब पानी है तो वहां बस जाएंगे, है ना। इसलिए पानी की प्रदान को उसने रोक दिया। कई बार प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं जो चीजों को रोकना चाहिए हमें रोकना चाहिए। जब हम कुछ एक चीजों को हम खोल के रखते हैं, शत्रु आकर बस जाता है हमारे जीवन में। हम अपने दरवाजों को खोल के छोड़ देते हैं, शत्रु आकर बस जाता है। यहाँ पानी मिल जाएगा, शत्रु अपना सेना के साथ आएगा, असीरिया के राजा, उसको बसने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा। यार यहाँ तो पानी सफिशिएंट है। क्योंकि जब भी सेना में डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, जहां भी बसते हैं, जहां पानी हमारे लिए नजदीक में मिलेगा, क्योंकि पानी एक हमारे लिए अवश्य है। तो वहां पर जब असीरिया की सेना जब आएगा, वो ज्यादा पानी को देखकर वहां बस जाएगा कर वो सब चीजों को रोक रहा है। हाँ, हमें ये सारी चीजों को, पानी उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन उस परिस्थिति में उसने ज्यादा पानी को रोक लिया, अंदर ना आए हैं ताकि वो अंदर ना बसे। Are we giving any space for the enemy to linger into our lives? क्या हम अपने जीवन में शत्रु आकर हमारे जीवन में बसने के लिए कुछ जगह हम छोड़ते हैं क्या? या उसके लिए हम कुछ तैयारी करके बैठते हैं क्या? उन सारे चीजों को हमें रोकना जरूरी है। वैसा गलत चीजों को हमें रोकना जरूरी है जिसके द्वारा कोई गलत चीज हमारे जीवन में ना आकर बैठे। हो सकता है हमारे दोस्त कुछ गलत काम करने के लिए हमें बुला रहा होगा, हमें उस रास्ते को बंद करना चाहिए। कोई संडे को चर्च आना है, कोई हमें बुला रहा होगा, यार चलते हैं, मारकर चलते हैं, एक ही दिन छुट्टी मिलता है, मारकर चलते हैं। बात सही है, एक ही दिन छुट्टी मिलता है, लेकिन हम बोल सकते हैं सुबह चलते हैं, शाम को कलीसिया जाना मेरे को। कुछ भी हमारे जीवन में जो प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, उन सारी चीजों को हमें रोकना जरूरी है। वो सब हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। जो भी गलत है आपको आगे ले जाने के लिए उस बात को रोकना जरूरी है। स्टॉपिंग द वाटर, ताकि शत्रु आकर वहां बसे ना। दूसरा वो क्या कर रहा है, मेंडेड द ब्रोकन। वहां पे पांचवें वचन पढ़ेंगे, बिल्ट अप द वॉल्स दैट वाज ब्रोकन। जो दीवारें टूटी हुई थी उन सबको वो सही कर रहा है।
raised it up to the towers, है ना, वो अपने दीवारों को सही कर रहा है। जहां जहां टूटा है वो सब कुछ को वो सीधा कर रहा है, सब कुछ को सही कर रहा है, क्योंकि दीवार टूटा है तो शत्रु अंदर आ सकता है। आज हमारी सीमाओं कैसे है प्रियजनों? आज आर वी लिविंग इन ए गैप और डू वी हैव द बाउंड्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे चारों तरफ एक सीमा को हम लगा के रखते हैं क्या? हम सबके लिए खुला हो सकते हैं, लेकिन गलत काम के लिए हमें सीमा डालना जरूरी है। यदि हमारे चारों तरफ प्रभु का वो सीमा नहीं है तो शत्रु जरूर आकर हमें आक्रमण करेगा। हम जहां भी हम जगह छोड़ते हैं वो घुस जाएगा। अभी परसों में जिस बैंक से मैं आ रहा था तो बात कर रहे थे, मतलब एटीएम का पीछे एक छोटा सा छेद था, चूहा आ जाता था, आकर तार को काट जाता था। वहाँ जो सीसीटीवी है उसका फुटेज रिकॉर्ड नहीं होता था। वो जो सीसीटीवी सही करने वाला बंदा बोल रहा है, सर मैं लगातार आ रहा हूँ, इसे सही करके जा रहा हूँ, काट रहा है। अभी कैमरा भी बदल दिया, इन उतना सारे सत्यानाश कर लिया, लेकिन फिर जब जांच कर देखा इतना छोटा सा छेद था। तब एक बंदा बता रहा था, 1 साल पहले पिछले जनवरी में जब मैं आकर अपने टेबल के नीचे जा रहा था तो एक बड़ा सांप बैठा था। तो कहीं ना कहीं छेद रहता है, शत्रु अपने आप अंदर आएगा। जब एक चूहा को थोड़ा जगह चाहिए अंदर आने के लिए, सांप को थोड़ा जगह चाहिए अंदर आने के लिए, लेकिन हम हमारे जीवन के लिए भी शत्रु जहां भी जगह मिलता है आ जाता है। हमारी गुस्सा, हमारी घमंड, हमारी नहीं मैं कर सकता हूं, वो भी एक तरफ का हमें मतलब एक जगह छोड़ देते हैं शत्रु को। नहीं मैं मेरे पास समय नहीं है प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए, वो भी एक हम अपने आप को जगह छोड़ देते हैं। प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए समय नहीं है तो मैं तुम्हारे समय को गलत चीज के ले लेता हूँ कर शत्रुओं में लेके चला जाता है। थोड़ा सोच के देखना, हम जहां जहां अपने जीवन में हम दीवारों को टूटा हुआ हम रखे हुए हैं, थोड़ा सा जांच के देखना अपने जीवन में। अगला उसने क्या किया था, बोल्स्टर द वीक, उसने क्या कर रहा है, और मतलब जहां जहां कमजोरी था, मतलब रेज्ड इट अप टॉवर एंड बिल्ट, मतलब उसने दूसरा एक दीवार को बना रहा है, बिल्ड अनदर वॉल आउटसाइड, दूसरा एक दीवार को बना रहा है ताकि और अच्छा एक सुरक्षा हो। जब भी अपने जीवन में हम जाते हैं, हमें लगता है कि यहाँ मैं कमजोर हूं, मेरे जीवन में एक कमजोरी है, हमें अपने आप को तैयार करना जरूरी है। इस परिस्थिति में मैं कैसे इसको जीतूंगा, हमें इस बात को समझकर इसके लिए मेरे को और सावधानी से रहना जरूरी है, और सावधानी से रहना जरूरी है। मैक्सिमम युवा लोग आज मोबाइल हमारे लिए काफी ज्यादा टेम्पटिंग है। आजकल हमारे मोबाइल को किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? आपको कई चीजों में आप कमजोर हैं, मोबाइल को दूर रख लो। हम मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते हैं ना, अपने आप गलत चीजें अंदर आ जाता है। हमें सावधान से रहना जरूरी है। हम सोच सकते हैं मैं ओनली सही चीजों को देखूंगा, लेकिन अपने आप शत्रु आ जाएगा। आपको उस चीज को दूर करना जरूरी है। आप हमारे सामने एक और दीवार को बनाना जरूरी है। आपको पता है किसी दोस्त के साथ जाने से वो कुछ पाप करने में आपको मजबूर करेगा, उसके साथ नहीं जाना है, एक दीवार को लगाना जरूरी है। ऐसे क्या वही कर रहा है, लेकिन वो एक ही रात उसने उस दीवार को खड़ा कर पाया क्या? नहीं है। वो लगातार करते आया होगा, तब भी वो क्या कर पा रहा है? मजबूत कर पा रहा है। मजबूत, इज बोल्स्टर्ड द वीक, जहां जहां कमजोर था वो सब चीज को वो सही कर पाया। और चौथा क्या कर रहा है, 5वीं वचन आखिरी भाग में, he made weapons and shield in abundance। उसने बहुत से तीर और ढालें भी बनवाई। बहुत सारे तीर और ढालें भी बनवाई है। उसने अब सबसे पहला अपना प्रोटेक्शन के लिए, अपना सुरक्षा के लिए सब कुछ कर लिया। चौथा क्या कर रहा है? तीर और ढालें बना रहा है, मतलब हथियारों बना रहा है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ताकि दुश्मन आक्रमण करने के लिए आएगा उसको आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा है। हम अपने आप को पहले डिफेंड ना करेंगे तो हम अटैक नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट वेपन ऑफ ऑफेंस इज डिफेंस। हमें अपने आप को पहले सुरक्षित रखना है, तभी हम अटैक कर पाएंगे। नहीं मैं तो कर लूंगा करके हम सामने जाएंगे तो
तीर आपको मार के चला जाएगा। आपको डाल के बिना नहीं जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को सुरक्षित रखकर इन सारे चीज़ों को कर कर, मतलब जो जो हमारे जीवन में नहीं रोकना है उन सारे चीज़ों को रोक कर, जो जो हमारे जीवन में सही नहीं है उन सारी चीज़ों को सही कर कर, और जिन जिन चीज़ों को मजबूत करना है मजबूत कर कर, फिर हमें हथियार बनाने में जाना जरूरी है ताकि हम दुश्मन को मार पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं मैं प्रभु मेरे साथ है, मैं दुश्मन को हार सकता कर कर, हम पाप करते, हम शत्रु के साथ हम नहीं लड़ पाएंगे। फर्स्ट वी नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। ऐसे क्या वही किया था, अपने जगह को सही जगह पर सेट किया था। दूसरा, गेट योर हार्ट इन ऑर्डर, हमारे हृदयों को सही तरीके से करने के लिए सीखना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं जब इस तरह का परिस्थिति में हम जाते हैं क्या होगा करके पता नहीं चलता है। सबसे पहला हमारे लिए हत्या, हमें जो आक्रमण करता है हमारी इमोशंस, हमारी जो भावनाएं जो है वो हमें हमारे खिलाफ कई बार लड़ता है। इस तरह का परिस्थिति में हमारे मन में डर आ जाता है, क्योंकि जब हमें पक्का पता नहीं है कुछ, हमारे मन में डर पैदा हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा करके हमारे मन में वो डर पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेनेगेरिब भी क्या कर रहा है, उसने अपने हथियार क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकली उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सेनेगेरिब वो सब बोलने के पहले ऐसे ही क्या कर रहा है, हम 6 से 8 पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो, ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात हमारा सहारा तो मनुष्य ही, उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इस What a wonderful words of motivation, है ना, 6 to 8, है ना। वो अपने सबको बुलाकर इकट्ठा कर कर सबका हौसला बढ़ा रहा है, हिया बांध के रहने के लिए सबको हौसला बढ़ा रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कह रहा है उसका सहारा तो मनुष्य है, लेकिन हमारा सहारा हमारी परमेश्वर है जो हमारी लड़ाइयों को लड़ेंगे, है ना। उसकी बातों से प्रजा जो है मजबूत हो रहे हैं। कई बार इस तरह का परिस्थिति में हम जब जाते हैं तो डर पैदा होता है हमारे अंदर, और कई लोग आकर बोलते हैं मतलब ये अच्छा नहीं है, वो खराब है, बहुत कुछ ऐसा कर कर बोलते हैं, लेकिन हमें ये बांध के रहना जरूरी है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उन्होंने कभी भी मेरे को नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर ये पक्का भरोसा होना चाहिए। यहाँ असीरिया राजाओं के पास कई लाखों लोग होंगे, इनके पास लोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, उनके पास ज्यादा लोग होंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे परमेश्वर है, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो परमेश्वर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पक्का पता नहीं है कल का, लेकिन फिर भी आपके पास परमेश्वर है, आपको आगे ले जाने के लिए वो काम करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। तो हमें दूसरा हमारे हृदयों को सही तरीके से लगाना जरूरी है, और तीसरा प्रे अंटिल द पीस कम्स, इतना लगातार निरंतर प्रार्थना करना जब तक आपके मन में शांति आए। कई बार हम सोचते हैं भैया मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ उस बात के लिए, फिर भी क्यों है परेशानी, फिर भी क्यों है दर्द, जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ फिर भी क्यों हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है, कुछ भी पक्का नहीं है, निश्चय नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है कर हम डर रहे होंगे, हमारे मन में कई बार ऐसा सवाल उठता होगा। इसका मतलब हमें अपने प्रार्थना को भी जांच के देखना जरूरी है। We need to check our prayer, how do we pray, है ना। मतलब कई बार हम अपने जरूरतों को प्रभु के सामने लेके चलते हैं, बट we need to be very clear what we need and also why we need this। हमें स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है हमारे लिए क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। और प्रभु ने वचन हमें सही तरीके से प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाए हैं, लेकिन हम सही तरीके से उसको प्रार्थना करते हैं क्या? जब कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, हमें उस बात को जांच के देखना जरूरी है हमारी प्रार्थनाएं कैसी है। फिलिपियों 4 का 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कैसे करना चाहिए, विशेष करके इस तरह का परेशानी का बीच में हम गुजरते हैं। पौलुस बिल्कुल सही तरीके से वहां लिख रहे हैं किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम उस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं क्या? थोड़ा सा हमारी प्रार्थनाओं को हम जांच के देखेंगे। फिलिपियों 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं,
तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत, लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? यह हमारे लिए एक वायदा है, चिंता मत करो, धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख में ले जाओ। लेकिन हम एक तरफ चिंता करते हैं, दूसरा तरफ हम प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा अपने प्रार्थना को हम बदलेंगे, और प्रार्थना जब तक करनी चाहिए हमारे अंदर एक शांति मिलना चाहिए। वो शांति कैसे मिलेगा? हमारा भरोसा प्रभु पे आना चाहिए। हो सकता है आपकी परेशानी दूर नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपकी उस परेशानी का कुछ हल नहीं मिला होगा, लेकिन आपके मन में वो शांति मिलेगा। वो शांति जब मिलेगा आपका पूरा भरोसा प्रभु पर जाएगा। प्रभु मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब आपके मन में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे, प्रभु आप इस परिस्थिति में मेरे लिए हैं, कल का मेरा पता नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, वो काफी है मेरे लिए। तब तक हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। Till then we receive the peace। यहाँ दूसरे अधिकार 32 का 30वीं वचन में हम देख रहे हैं, यशायाह नबी और हेzekiah मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। दिस इज सेम, मतलब दोनों मिलकर हम प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग लगातार प्रार्थना करनी चाहिए जब तक हमारे मन में वो शांति आया है। तो आज हमारे इस परिस्थिति में हेzekiah की जीवन से हम देख रहे हैं कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, हमारी सब चीजों को सही तरीके से सेट करना है। दूसरा, हमारे हृदय को सही तरीके से करना है। तीसरा, हमारे मन में वो शांति आने तक प्रार्थना करना है। वो शांति जब आएगा हमारी भरोसा पूरा प्रभु पर रहेगा। प्रभु मेरे लिए लड़ाई लड़ेंगे करके हमारे मन में वो प्रार्थना आएगा तो वो जरूर हमारे लिए लड़ेगा। लाइफ इज अनसर्टेन बट गॉड इज नॉट। हमारे जीवन अनिश्चय है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर निश्चय परमेश्वर है, और वी डोंट नो व्हाट द टुमारो होल्ड्स फॉर अस, बट वी नो हु होल्ड्स आवर टुमारो। हमें पता नहीं है हमारी कल हमारे लिए क्या रखेगा, लेकिन हमें ये पक्का पता है मेरा कल किसके हाथ में है। यदि हमारे अंदर ये पक्का पता है मेरा कल मेरा परमेश्वर के हाथ में, हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे, हम कभी भी अस्थिर नहीं होंगे। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, what the devil meant for evil, God will use it for His own, His glory and for our goodness। हो सकता है शत्रु आपके खिलाफ कार्य कर रहा होगा, आपका जीवन में परिस्थिति ऐसा आ रहा होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर उसको अपने फायदा के लिए, हमारे तरीके से, हमारा फायदा के लिए हमारे लिए विचार करेंगे, है ना प्रियजनों। हमारा कल परमेश्वर के हाथ में है, हमारा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। आपको नहीं पता है कल मेरा क्या होगा, आपके हम सबके मन में कई तरह का मतलब गुप्त प्रार्थनाएं होगी, लेकिन प्रभु आपके लिए कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए कार्य कर रहे हैं। डेनमार्क में एक स्कल्पचर था, स्कल्पचर को क्या बोलते हैं, जो मूर्ति को बनाते हैं, जो स्कल्पचर, हाँ जो स्वर्ग बनाते हैं चीजों को, है ना, पत्थर को कार्यकार जो बोलते हैं, मतलब कार्यकार कई तरह का होता है, लेकिन स्कल्पचर पर्टिकुलरली वो जो हथौड़ा और उससे बनाते हैं ना, वो मतलब कोई भी कार्यकार में भी। यहाँ पर डेनमार्क में एक बंदा था, उसने यीशु मसीह का एक बड़ा एक मूर्ति को बनाना चाह रहा था। उसने सब कुछ अपने तरीका से जो सोच रहा था बहुत अच्छी रीति से मिट्टी से बनाया, उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, और शाम को जब सब कुछ खत्म होने के बाद उसी रात को बोला, यू नो इट इज माय मास्टरपीस, ये मेरे द्वारा बनाया गया उत्तम चीज है कर उसने बड़ी शान से बोला। लेकिन रात को घर चला गया, उसका स्टूडियो का एक खिड़की खुला रह गया, समुद्र का किनारा था और हवा नमी के साथ हवा चलता आया। रात को थोड़ा सा मतलब हवा ज्यादा था तो समुद्र का पानी भी थोड़ा सा अंदर आने लग गया हवा के साथ साथ। इसने अगला दिन सुबह आकर कितना सूखा करके अपने मूर्ति को देखने के लिए आया, वो देख रहा है कि मूर्ति का पूरा बदला हुआ है। इसको देखते लग रहा है कि वो जो मूर्ति में खून जैसे बह रहा है इस तरह का बना हुआ है, और उसका चेहरा जिस तरीके से इसने बनाया था, उसका इमोशंस, उसका जो भावनाएं बदला हुआ है, उसका हाथ का पोजीशन बदला हुआ है, सब कुछ देखा। इसने बहुत मन टूट गया, मन टूट के बोला मैं दोबारा बनाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बैठकर उसको देखता रहा उसने, फिर इसको लग रहा था कि बिल्कुल यीशु मसीह का स्वरूप ऐसे दिख रहा है उसको, जहां लहू बह रहा है, जहां हाथ मतलब लोगों को मतलब
हाँ स्वागत करने के लिए उस तरह का इमोशंस है। तो इसको लगा कि मैंने अपने तरीके से बनाया था, लेकिन प्रभु ने अपने तरीके से उसको बना लिया। इट्स अ मास्टरपीस ऑफ गॉड। कई बार हम अपने जीवन को अपने तरीके से सोचते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो सही है। लेकिन प्रभु उससे बढ़कर हमारे लिए योजना बनाने वाला परमेश्वर, ही होल्ड्स योर फ्यूचर। आजकल के दर्द के बारे में मत सोचो, कल का आपके लिए बड़ा एक भविष्य है प्रभु आपके लिए जो तैयार किए हैं, वो जरूर आपके सम्मुख में है। मैं मेरी गवाही को बता रहा हूँ, जैसे मैं लास्ट टाइम शेयर किया तो बताया था, बहुत खुश था, मैं ताम्रम एरिया में आ गया और बहुत खुश था। अच्छा जगह मिला जहाँ मेरे लिए गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह है, जहाँ पे मतलब जो मैं टेक्निकली मेरा चीज़ों को मैं नहीं लाना चाहता हूँ, मतलब हर एक चीज़ों से मेरे लिए एक अच्छा था। हो सकता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी था, सब कुछ ठीक कर सकता है करके मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। बुधवार को छुट्टी था, बुधवार को मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको मैं जो सहायता कर सकता हूँ मैं घर में सहायता किया। घर में रहे थे, नेक्स्ट डे सुबह ऑफिस किया। बृहस्पतिवार को जाते ही मेरे ब्रांच इंचार्ज सर आई, दोनों बैठे थे। बोला सर आपको जाना है यहाँ से। HR बोला, मैं बोला क्यों, पता नहीं है, मैं भी जाना नहीं, आपको नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको जाना है। कहाँ जाना है? वो दूसरा एक काम ऐसा है, वहाँ ज़्यादा ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ सकता है, डेली आपको यात्रा करना पड़ेगा। इट्स मोर ऑफ मार्केटिंग काइंड ऑफ जॉब। आपको वहाँ जाना है, उस टीम के साथ आपको जाना है। तो लोकेशन तो ताम्रम है, मतलब यहाँ यहीं पे है। अब यहाँ से जब ताम्रम जाते हैं उसी रास्ते में पड़ता है। तो मैं सोचा कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा टफ जॉब है, डिमांड ज़्यादा है, आपसे डेली ज़्यादा मांगा जाएगा, आपको तनाव में रखने वाली काम है। मैं सोच रहा था, वो लोग भी सोच रहे, सब लोग आ गए हैं सर। हम काफ़ी दिनों के बाद हम सोच रहे थे यहाँ पर एक मैनेजर ऑपरेशन से एक अच्छा आया है, उसको काफ़ी चीज़ों को सही करेगा करके हम सोच रहे थे करके सब लोग ने अपने अपने बात को कर रहे थे और सब लोग। लेकिन जब वो तुरंत मेरे ब्रांच इंचार्ज ने बोला तो मेरे मन में एक बात आया, यदि प्रभु मेरे को भेज रहे हैं तो मैं जाऊँगा, मेरे को कोई डर नहीं। मेरे मन में यही था। मैं तुरंत उसको बोला, नौकरी करने आ गए हैं, व्हाट गॉड वांट्स लेट मी गो करके मैं तुरंत मेरे मन में आया। मैं उसको भी बोला, तो उसने भी बोला सर क्या कर सकते हैं। सब लोगों ने आके सलाह दिया, उससे बात करें, उससे बात करें, उससे बात करें। हर तरह से बंद होते गया। रात को मैं जब घर आ रहा था 9 बजे करीब, 8:30 9 बजे, तब मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा था। शाम को एक बार कॉल किया, उठाया नहीं है। यदि वो बात करेगा तो हो सकता है करके वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा करके सोच रहा था। लेकिन कॉल करने के पहले मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु इफ दैट यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे को वहाँ जाना है, ये फ़ोन को नहीं उठाना चाहिए। यदि आपको वो इच्छा नहीं मेरे को वहाँ जाना है, आई विल फाइट इट आउट, लेकिन वो फ़ोन को उठाएगा। तो मैंने किया था, घंटी बज रहा कंटिन्यूस, फ़ोन को उसने उठाया नहीं है। और मेरे को और चेक करने के लिए, नॉर्मली जब हम सब जानते हैं BSNL का मोबाइल में रिंग करता है तो BSNL का ट्यून आता है, वो पूरा होने के बाद अपने आप कट जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, वो पूरा ट्यून आया था कंटिन्यूस, उसके बाद घंटी बजना शुरू हुआ। जैसे व्हाट्सएप कॉल में कंटिन्यूस बजता है ना, वैसे कंटिन्यूस बज रहा है। मैं बोला मेरे को आउट टेस्ट हो रहा है, मैं आउट टेस्ट हो रहा करके फिर मैं शांति से लगा, फिर मैं काट दिया उसको। मतलब मैं चुपचाप बैठ गया। फिर घर आया, ये पूछ रही थी क्या करना है, कुछ पता नहीं है। उस रात को पता नहीं कल को कहाँ जाना है, किसी का पता नहीं कल को कहाँ जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं उस बंदे का कॉल किया, उसने उठा लिया। उसने बोला क्यों भेजा जाने के लिए, तो उसने बोला कि आप यहाँ आ सकते तो मैं वहाँ से किसी को भेज सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मैं हाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यदि प्रभु का इच्छा है मेरे को यहाँ जाना है तो मेरे को नहीं रुकना चाहिए। तो कुछ भी स्थिर नहीं था उस दिन। सुबह 10 बजे तक, 10 बजे हमारी वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है, तब तक कुछ श्योर नहीं है। तब कोई एक और मैं यहाँ का जोनल सेक्रेटरी ने सलाह दिया, आप रीजनल मैनेजर से मिल सकते हैं, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ जा सकते हैं करके। मैं भी साथ में आता हूँ, मिलते हैं। मैनेजर HR को मैंने कॉल किया, उसने बोला नहीं सर आपको नहीं आना है, आपको वहाँ जाने के लिए बोल देगा, प्लीज़ जाइए, बाद में हम देखेंगे कुछ भी करना है। मैं बोले नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ, जस्ट आई वांट टू मीट एंड शो माय कंडीशन, क्योंकि मैं काम करने में नहीं डर रहा हूँ। इस काम में हो सकता मैं सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा, या यंगस्टर चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ तो नहीं सर, उसने सीधा मना कर रहा है। मैं भी स्थिर रहा, नहीं जाना मिलना है मेरे को। उसने बोला ठीक है मैं उनसे पता करके आता हूँ करके पता करके फिर कॉल बैक किया, सर वो भी वही बोल रहे हैं आपको जाने के लिए। लेकिन फिर मेरे साथ जो एयरफोर्स में काम करने वाला बंदा ऑलरेडी 4 साल से वहीं काम कर रहा है, उसने बोल रहा है कृपया यहाँ मत आना, जीवन नरक हो जाएगा, आपका पर्सनल लाइफ ही नहीं रहेगा,
24 घंटा फोन में लगा कंटिन्यूस लगा रहना पड़ेगा, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा करके उसने 20 मिनट मेरे से बात किया। ही टोल्ड एवरीथिंग नेगेटिव, सब कुछ मतलब नहीं, मत किसी भी तरीके से मत आओ करके बोला। लेकिन मेरे को जाना ही, मैं चला गया वहाँ पे जाकर। लेकिन जाने के बाद मेरे को लग रहा है अभी 2 दिन में वहाँ था, उन 2 दिन में मैं दोपहर को घर में खाना खाने के लिए आता हूँ, शाम को मैं अपने तरीके से भी मैं जल्दी आ सकता हूँ। मतलब कुछ भी जब हमें पता नहीं रहता है, प्रभु हमारे लिए कार्य करने के लिए योग्य परमेश्वर है। दुनिया डरता होगा, लेकिन मेरे अंदर ये विश्वास था, यदि प्रभु मेरे को वहां ले जा रहे हैं, प्रभु मेरे को उस काम को करने के लिए भी सहायता करेंगे जरूर। हो सकता है वो काम टफ हो, लेकिन मैं उसमें जो अच्छा है उस चीज को मैं सोचने लगा। कई बार सब लोग जोड़ते अरे, और जितना भी लोगों को पता चल रहा है आपको वहां डाल दिया, सब लोग दुखी हो गए। क्यों क्यों क्यों? मैंने बोला क्या यार, जहां पे भेजा गया वहां का आनंद उठाएंगे, मजा लेंगे वहां का। तो मतलब जब मैं चाहूंगा तुरंत मैं घर आ सकता हूँ। हो सकता है काम जितना भी मुश्किल हो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरे जीवन में उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे जीवन को वो शासन कर रहे हैं, मेरे जीवन उनके नियंत्रण में है, मैं क्यों डरूं? फिर दुनिया डरता है, कोई नहीं। और एक बंदा काला के बोल रहा, दूसरा वो बोल रहा था कि इनके साथ भी परेशानी, इनको डाल दिया, ये कैसे करेंगे? दूसरा बंदा बोल रहा था सर दिस इज वन वे ट्रैफिक, एक बार जो अंदर आ गया बाहर नहीं जा सकते हैं। मैंने बोला वन वे ट्रैफिक हो, जो 2 वे ट्रैफिक हो, मैं अपने बात को बता दिया, अभी मैं जो कर सकता हूँ मैं करूंगा, मैं काली। दूसरा बंदा बोल रहा है सर आप 2 महीने काली बैठो, चुपचाप बैठो, अपने आप भेज देंगे लोग। तो लेकिन काली में नहीं बैठ सकते हैं, आप एक भी फाइल आगे मत बढ़ाओ, आप अपने आप भेज देंगे आपको। आप कहीं भी मत जाओ, चुपचाप आओ, आराम से अपना टाइम पास करो, जाओ। लेकिन हम ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ गए हैं प्रभु के बच्चे, हमें अपने काम को करना जरूरी है। लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ प्रभु ने मेरे को भेजा कर मैं विश्वास कर रहा हूँ। अभी पता नहीं है आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, लेकिन मैं उस दिन ये भी महसूस किया, पिछले 1-1.5 महीना से 1 महीना करीब 4-5 हफ्ते से मैं बृहस्पतिवार की संगति में भी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। भाई एडविन अकेले जा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ आने वाले हफ्ते में मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी ऐसा था मैं छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी ऐसा है, समय को मैं मैनेज कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे को सैटरडे संडे जाना पड़ेगा, लेकिन जब जरूरी है मैं अपने टाइम को मैं मैनेज कर पाऊंगा करके मैं विश्वास कर रहा हूँ। एंड टाइम ऑफ अनसर्टेनिटीज कम्स, वी नीड नॉट टू बी fearful। हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे शाऊल ने क्या किया उस समय पे, उसने जल्दीबाजी किया, प्रभु की बात को नहीं माना। उस समय में मेरे चारों तरफ लोग जल्दी फोन करो, जल्दी उनको करो, जल्दीबाजी कर रहे थे, लेकिन मैंने जल्दी किसी को फोन नहीं किया। क्लास में तो क्या कुछ ना कुछ आएगा कर। और दूसरा, मेरे को जो करना चाहिए मैं कर रहा था। मेरे को जब बोला गया जाना है मैं चला गया। और जैसे मतलब यशायाह ने किया था, मैं जहां पर था वहां सब कुछ मैं सेट कर आया यहाँ पर, ताकि वहां किसी को तकलीफ नहीं हो। और यहाँ पर आने के बाद भी मेरे लोग डरा रहे थे, सभी लोग डरा रहे थे, सब लोग नहीं यार जीवन खत्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर्सनल लाइफ नहीं रहेगा। लेकिन मैं डरा नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु का नियंत्रण में है। प्रभु मेरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे कर मैं विश्वास किया। और मैं मन में प्रार्थना किए रखते रहा। मेरे मन में तो शांति था, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर है, क्योंकि मेरा भरोसा प्रभु पर है ना। What the devil intend for evil, God will make it for in his way for our goodness। शत्रु जो है हमारे खिलाफ जो कार्य करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी कोशिशें कर रहा होगा, लेकिन प्रभु उसी चीज को हमारी भलाई के लिए प्रभु बदलेंगे, है ना। हमें डरने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज अनसर्टेन बट गॉड इज नॉट। हमारा जीवन अनिश्चय है, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं है। आई नो हु होल्ड्स माई टुमारो, आई नीड नॉट वरी अबाउट माई टुमारो। कल के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हमारे लिए क्या रखा हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा कल किसके हाथ में है वो हमें पता है। उस बात के साथ हम खड़ा रहेंगे, प्रभु के सम्मुख में प्रभु की ओर देखेंगे। हम आपकी अनसर्टेन कंडीशंस को प्रभु ठीक करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु आपको आगे ले जाने के लिए योग्य परमेश्वर है। हम सब खड़े हो जाएंगे। आपकी जो भी अनसर्टेन सिचुएशन आप खड़े होंगे, तो उन सब बातों को प्रभु के सम्मुख में लाइए। व्हाटएवर द थिंग दैट इज अनसर्टेन